आज जो फैसला है उसमें अदालत ने करार दिया कि सेक्शन 2F जिसमें जेंडर आइडेंटिटी इनर मोस्ट फीलिंग की बुनियाद पे थी, उसको कुरान सुन्नत के खिलाफ करार दे दिया। और ये हमारा मुतालिबा था कि जो जेंडर है वो इंसान के अंदरूनी बातिनी एहसास की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसके जिस्मानी साख्त बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हो। अदालत ने हमारी इस बात को तस्लीम कर लिया। दूसरा, अदालत ने सेक्शन 2 और 3 को कुरान सुन्नत के खिलाफ करार दिया। सेक्शन 2 और 3 में ट्रांसजेंडर की डिफिनीशन की गई है और वो डिफिनीशन ये है कि एक शख्स मर्द या औरत होगा जिस्मानी तौर पर, लेकिन जहनी तौर पर अपने आप को उस जिन्स जो उसका जिस्मानी तौर पर है उसका उलट समझा जाएगा तो उसको हुकूमत तस्लीम करेगी। तो उसको कलअदम करार दिया कि जिस्मानी साख्त के अलर्राम जो जहनी बीमारी की वजह से एक शख्स अपने आप को समझता है वो कुरान सुन्नत के खिलाफ है। इसी तरह सेक्शन 3 को जिसमें सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी का हक दिया गया है, अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त कि एक बंदा मर्द हो या औरत हो और वो जाए नादरा के पास खड़ा हो जाए और जो उसका जिन्स है उसके अलार्म उसको बताए कि मैं ये हूं और मुझे रजिस्टर किया जाए और नादरा उसको CNIC और उसके साथ पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस उसकी तखय्युल की बुनियाद पर जारी करे, न कि उसकी जिस्मानी साख की बुनियाद पर। तो इसको कहते हैं अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त, सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी। उसको कुरान सुन्नत के खिलाफ करार दिया। इसी तरह अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि इस्लाम की इबादत, खा वो नमाज है, खा वो महरम है, खा वो हज है, खा वो इस्लाम के अंदर विरासत की तकसीम है, वो बायोलॉजिकल साख की बुनियाद पर है। तो अगर आप इसको छेड़ेंगे जैसा कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 में छेड़ा गया तो इससे एक फसाद अजीम बर्पा होगा। लिहाजा विरासत की तकसीम भी जिस्मानी साख की बुनियाद पर इंटरसेक्स को बरकरार रखा गया है, जिसको हमने कहा था कि हम उसको बरकरार रखेंगे। बल्कि उनके लिए हमने पार्लियामेंट के अंदर एक खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है जो कि कमेटी से पास हो गया है कि खुनसा इंटरसेक्स को तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दें। आज अदालत ने हमारी इस बात को भी तस्लीम कर लिया। इसी तरह हमने कहा कि यूनक जो मौजूद हैं वो बंदा अपने आप को यूनक तो नहीं बना सकता कि वो खल्क के अंदर तायुर है, लेकिन जो है वो कैस्ट्रेटेड मर्द है, वो मर्द की कैटेगरी में फाल करते हैं, उनको मर्दों के हुकूक हासिल हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और उनको मर्दों की हैसियत से तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। इसको भी अदालत ने तस्लीम किया। तो मैं समझता हूँ आज जुम्मे का दिन है। मैं तमाम पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ था शादी के इदारे पर, खानदान के इदारे पर और मुस्लिम औरत की वकार और डिग्निटी के ऊपर, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस एक्ट से मुस्लिम औरत के वकार और डिग्निटी को खतरा है और इस एक्ट से मर्द जो हैं वो ट्रांसजेंडर के जामे में औरतों के ऊपर हमले यहां तक के रेप के वाकयात करेंगे। इसलिए औरत को खतरा है इस एक्ट से। तो हमने इस हमले को नाकाम बना दिया है, इस ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया है। इसमें तमाम उलमा, तमाम वकला, तमाम डॉक्टर्स, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तमाम तंजीमें, ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक मैं आवाम से कहता हूँ शुक्राने के नवाफिल, आज जुम्मे का दिन है, शुक्राने के नवाफिल अदा करें। जुम्मे के खुतबों में उलमा और उन वकला और उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और तंजीमों के लिए दुआएं करें जो इस हमारी जो अकदार और रवायात और शर्म व हया और शादी ब्याह के इदारे और खानदान के इदारे पर हमलावर हुए थे, उसको जिन्होंने नाकाम बना दिया, उनके लिए दुआएं करें। इसके साथ इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन के जो इस्लामिक फाउंडेशन है उसकी इसी तरह हिफाजत करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, अदालतों के अंदर भी करेंगे, मीडिया में भी करेंगे, पब्लिक में भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं अब हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 203D जिसमें गैर मुअस्सर एक तरह से बनाया गया है फेडरल शरीयत कोड को, उसको जो मेरी तरमीम है उसको एक्सेप्ट कर ले। इसी तरह वक्फ प्रॉपर्टी बिल में जो मेरी तरामीम स्टैंडिंग कमेटी से पास हो गई है उसको एक्सेप्ट कर लें। आर्टिकल 37H में शराब के ऊपर पाबंदी का जो मेरा दस्तूरी तरमीमी बिल है
اس کو ایکسپٹ کر لیں. ہم مل کر انشاءاللہ پارلیمنٹ، عدالت اور میڈیا میں اسلام کے اقدار کی حفاظت کی جنگ لڑیں گے. متفق ہو کر لڑیں گے، متحد ہو کر لڑیں گے، ہر قسم کے تفریق سے بالاتر ہو کر لڑیں گے. عوام کو میں مبارکباد دیتا ہوں.